सर पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम गौरवदीप सिंह है और मैं NIT दुर्गापुर से बीटेक करके पास आउट हुआ हूँ। अभी मैं पिछले 12 साल से NTPC में जॉब कर रहा हूँ। फ़िलहाल मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग NTPC प्रयागराज के पास मेजा एक जगह है, वहाँ पर है। सर अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू कैसा गया और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए, बताइए। ये इंटरव्यू वॉज गुड और क्वेश्चंस तो सारे डायमेंशन से पूछते हैं वो। मेरे जॉब रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे बिकॉज मेरे को जॉब में काफ़ी टाइम हो गया। सर डैप से क्या क्वेश्चंस पूछे गए? डैप से मेरी हॉबीज़ से पूछा गया और मेरे प्लेस ऑफ वर्क से पूछा गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरा सब्जेक्ट है वहाँ से भी पूछा गया। तो क्वेश्चंस वर डाइवर्सिफाइड, सब जगह से थे। सर आपने डैप के लिए कैसे प्रिपरेशन की? डैप के लिए देखो, प्रिपरेशन क्या करनी होती है। डैप का मतलब तो है आपको अपने आप को जानना है, तो हम जानते ही हैं वैसे अपने आप को। उसी में थोड़ा सा और काम करना है। बेसिकली अगर आप कुछ लिखते हैं कि यार दिस इज़ माय हॉबी, तो उसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करें। और अगर आप जो भी अपने बारे में लिख रहे हैं, बिकॉज आप ही तो लिख रहे हैं उसमें, तो दैट इज़ द थिंग कि भाई आपको अपने बारे में ही जानना है। बाकी रिसोर्सेज हैं हर जगह, नेट है, उसका यूज़ करें, इंटरनेट का यूज़ करें, दैट इज़ इट। सर आपका ऑप्शनल मीडियम क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश है, मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी। सर कई बार क्या होता है, न्यू बच्चे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको क्या किन बातों को ध्यान रखें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा चॉइस कर पाए? देखिए वो क्या है ना कि ऑप्शनल तो आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। आपका कुछ इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसको लें। ये सब ट्रेंड्स पे ज़्यादा मत जाएं कि इसमें सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है और इसमें मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं। वो ट्रेंड्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी ना मतलब आपको पथ से भटका देते हैं एक तरह से। आपको जो सूट कर रहा है ना, जो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मैं अच्छे से कर लूँगा, उसको पकड़िए और उसको अच्छे से करिए। दैट इज़ द थिंग। सर आपके कौन सा इंटरव्यू है, कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा 11th अटेम्प्ट है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। सर इससे पहले अपने 10 अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आई जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया? मेरा एक्चुअली मैं फुल टाइम जॉब के साथ ही दे रहा था अटेम्प्ट, तो वही है कि अब प्रॉब्लम क्या, जितना टाइम मिलता था उसी टाइम में पढ़ के देता था। फिर उसके बाद हाँ ये है कि मेंस में मेरे को काफ़ी कुछ करना था, तो वो मैंने किया। इस बार मैंने थोड़ा सा मेंस पे अपने अच्छे से काम किया और थोड़े अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए, थोड़ा सा वो मेहनत करी, तो दैट इज़ द थिंग। सर प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? देखिए पहले तो क्या है कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो ख़त्म करनी होंगी। जैसे स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री की, या फिर लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, तो ये बुक्स आपको पहले करनी होंगी। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा सा आपको करंट से अपडेटेड रहिए। आजकल तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे बाकी कोचिंग्स के ये हैं, आपके वेबसाइट्स हैं, तो उनको यूज़ करिए। वो धीमे धीमे आपको समझ में आने लगे खुद ही। एक्चुअली किसी के बताने पर ज़्यादा डिपेंड मत करिए, आप अपने आप ही करेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा आपको खुद ही समझ आएगा। बट ये है कि इरेलीवेंट चीज़ें कैसे नहीं पढ़नी है, क्या रेलेवेंट है, वो आपको समझ में आने लगेगा। वो उसके लिए गाइड आपका सिलेबस है। सिलेबस को अपने सामने चिपका के रखिए, उसमें आपको दिख जाएगा ये टॉपिक्स हैं, तो आप उनके बारे में काम करते रहिए। सर मेंस की जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो किन बातों को ध्यान रख के लिखना चाहिए? मेंस का तो देखो ये है ना कि आपको अपना जो आंसर है वो काफ़ी होलिस्टिक लिखना है, जो वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखना है। और आप अगर यहाँ वहाँ का लिखेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं और आपका टाइम जाएगा, बिकॉज एक एक लाइन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी टाइम बहुत कम मिलता है, तो वही है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही वो चीज़ आएगी। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत डेटा अगर आपको मालूम है, डेटा लिखिए और बाकी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस करिए। सर 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो वो टाइम काफ़ी कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा लिखने होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम को? देखिए वो तो सभी के लिए है ना, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सभी को लिखने हैं, तो ऑब्वियसली उसका तरीका यही है कि आपको क्वेश्चन कोई ऐसे तो लिखना नहीं है। आपको जो लिखना है उसका, जैसे क्वेश्चन का डिमांड है, फटाफट से उसका प्रोज लिखिए, कॉन्स लिखिए, जो उसके जो है फाइनल एक कंक्लूजन लिखिए। तो वही अप्रोच आपको लेकर रखनी है। तो वो आपकी जब तैयारी अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, तो वो पॉइंट्स आपके दिमाग में जल्दी आएंगे, आप लिख पाएंगे। दैट इज़ द थिंग। सर अपने आंसर राइटिंग को कैसे अट्रैक्टफुल दिखा सकते हैं? देखिए अट्रैक्टफुल का तो क्या है कि आप बोलते हैं कि आप डायग्राम्स बनाइए और थोड़ा सा एल्गोरिथम बना के वो दिखाइए, फ्लो चार्ट वगैरह बनाइए। बट ठीक है, ऐसा हमेशा हो नहीं पाता है और उसके चक्कर में इतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आप जैसा आप बस एड्रेस करिए, क्वेश्चन जो मांग रहा है वो समझिए और उसको एड्रेस करिए। सर प्रिपरेशन के टाइम पे कोचिंग ली थी? नहीं, कोचिंग तो मैं तो जॉब में था, तो कोचिंग तो मैं नहीं कर पाया। सर जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन किए तो काफ़ी मुश्किल हो गया टाइम निकालना, तो आपने कैसे मैनेज किया? वो थोड़ा सा क्या है कि मेरा तो ऑफ एंड ऑन तैयारी चला है। कभी मैं बीच में कुछ साल के लिए छूट भी गई है तैयारी, तो मेरा एक्चुअली बड़ा थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए हालांकि ये है कि जो जॉब के साथ कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जब इस बार तैयारी करी तो मैं सुबह 4 बजे उठता था डेली, तो वो आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं। मतलब जब आपको
जब आपको लग रहा है कि अब आपकी तैयारी का वो लेवल रीच हो गया है कि तो फिर आप फिर उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाइए, और कुछ टाइम अगर आप 7, 8, 9 महीने अगर उसको फॉलो कर लेते हैं रिलीजियसली, तो फिर देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑब्वियसली। सर सब लोग बोलते हैं, बोला जाता है कि 18-18 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, यूपीएससी के लिए ऐसा कुछ? ये सारे मिथ हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। 18-18 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? आप 18 घंटे का ये सब जो मिथ हैं इनको तो एकदम दूर रखिए, ये कुछ होता भी नहीं है इसका मतलब। और इवन मैं नहीं, जो लोग एक अटैम्प्ट में निकालते हैं वो भी 18 घंटे नहीं पढ़ते हैं। नोबडी स्टडीज़ फॉर 18 आवर्स। सब लोग 6-7 घंटे ही पढ़ते हैं, 8 घंटे मैक्सिमम पढ़ते हैं। कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और 18 घंटे अगर आप पढ़ लेंगे, अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे, अपनी फिजिकल मेंटल बीइंग ख़राब कर लेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या है ना? तो वही चीज़ है। सर आपकी यूपीएससी जर्नी काफ़ी लॉन्ग रही है, तो इतनी लॉन्ग जर्नी में कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हाँ इतने टाइम से कर रहे हैं, तो मोटिवेट रखने के लिए आप क्या करते थे? नहीं, डीमोटिवेट तो मैं होता नहीं हूँ। मेरा तो छोटा सा बेटा है, तो जब उसको देखता हूँ तो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। तो वो लोगों का अपना अपना मोटिवेशन होता है सबका। आपका जो भी मोटिवेशन है लाइफ में वो डेफिनेटली होगा। आपके माँ बाप होंगे, आपका लाइफ पार्टनर होगा, आपके बच्चे होंगे, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं। और आप खुद अपने आप अंदर से भी मोटिवेट होते हो कि आप क्यों जाना चाहते हो, आपके पास वो क्यों का आंसर होना चाहिए। जैसे अगर आपको ये है कि आप वाकई में लोगों की लाइफ को टच करना चाहते हो, तो यूपीएससी उसके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है। तो इसीलिए एक वो मोटिवेशन है, तो बस वही है। तो जिसके अंदर मोटिवेशन है, मोटिवेशन तो आप ढूंढ ही लोगे कहीं ना कहीं से। आप रोड पे चल रहे हो, आप देखोगे कि भाई कोई गरीब आदमी है जिसको कुछ सुविधा मुहैया नहीं हो रही है, तो आपके मन में आएगा कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो फिर वो उसका तरीका है। यूपीएससी बहुत अच्छा है, आजकल तरीके तो बहुत हैं, बट यूपीएससी एक तरीका है जिससे आपको लगता है कि आप अगर उस पद पे पहुंच गए तो आप डेफिनेटली आपके पास वो पावर रही है करने के लिए। तो यही मोटिवेशन है। सर यूपीएससी की तैयारी करी ये आपके कब आपने सोचा? नहीं, मैं तो एक्चुअली कॉलेज से निकलने के बाद ही तैयारी करने लगा था। बट हाँ, ये है कि मेरी तैयारी में काफ़ी सारे ब्रेक्स लगे, ऑफ एंड ऑन चलती रही मेरी तैयारी, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब में था। तो बस यही है कि तैयारी तो मैं तभी से कर रहा हूँ। ठीक है सर, जैसे कि आपकी फैमिली भी थी, आपकी जॉब भी थी, तो सर कैसे मैनेज किया? क्योंकि फैमिली एक पर्सनल फैमिली होगी एक तो आपकी, क्योंकि वैसे पेरेंट्स से तो बात अलग है, पर्सनल फैमिली भी थी, तो आपने कैसे मैनेज किया? वो एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट जब रहता है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो उसमें आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। तो जब फैमिली सपोर्ट करती है, वही आपको पुश करते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। फिर तो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए। कभी आप अगर लो फील भी कर रहे हो तो योर फैमिली इज़ देयर, वो बोलेगी कि नहीं चलो करो। आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स हैं, वो खुद ही आपको मोटिवेट करते हैं। तो फैमिली के साथ तो बल्कि ये है ना कि आप बस अपना डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन करिए, फैमिली तो आपको खुद ही पुश करेगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। सर मार्केट में देखा जाए तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं स्टडी को लेके, तो सर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? रिसोर्सेज के बारे में आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू से, क्योंकि मैंने तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे थे, है ना। तो मेरे को तो एक्चुअली क्या है ना, मैं तो थोड़ा सा इतना टाइम पढ़ते पढ़ते मेरा तो इंटरेस्ट ही हो गया था पढ़ना, तो मैं तो वैसे ही पढ़ता रहता था। मैं तो बहुत चीज़ें इरेलीवेंट भी पढ़ता था। तो आप ये उनसे पूछिएगा जो 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट वाले निकालने वाले हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। सर आपके इंटरव्यू में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ पूछे गए, कुछ थोड़े बहुत पूछे गए, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे हैं। ओके पूछे गए। ठीक है सर। सर आप देखे जाए तो यूपीएससी की जर्नी पूरी लॉन्ग रही है आपकी, ठीक है। इतनी लंबी जर्नी में क्या आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था? जॉब में इतना फोकस किया या स्टडी को भी? यही था कि आपको एक लार्जर अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए। वो यूपीएससी नहीं है, अगर आप कोई दूसरा आपका एम है तो आप उसको फॉलो करिए। बट लाइफ में आप प्रोग्रेस कैसे करते हैं जब आपका कोई लक्ष्य होता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में करने के बाद भी ऐसा थोड़ी है अगर आईएएस बन गए या कोई आईपीएस बन गया तो भी उसके बाद उसका कोई और लक्ष्य होना चाहिए ना, कि अब मुझे ये काम करना है। तो वो एक लक्ष्य जो आपको आगे दिखता है, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो वो लक्ष्य आपकी लाइफ में हमेशा ही रहता है, बिकॉज दैट कीप्स यू गोइंग, है ना। तो वही चीज़ है कि दैट यू विल ऑलवेज फाइंड, आपको रीजंस हमेशा मिलेंगे, दैट इज इट। सर जो न्यू स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको स्टार्टिंग करने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रख के स्टार्ट करें? नहीं, जैसा मैंने बोला कि पहली बात तो यूपीएससी को अपना लाइफ मत बनाओ, अच्छे से करो, मेहनत करो, जो आपके हाथ में है वो करो, अपना फिजिकल मेंटल वेलबींग का ध्यान रखो। और अगर आपको जॉब मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो जॉब पकड़ो, अच्छी जॉब मिल रही है, जॉब में डेफिनेटली जाओ। ये नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी करूँगा, है ना, बिकॉज इट इज़ अ टफ गेम। और तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप मेहनत करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, बस दैट इज़ इट। अपना सारी चीज़ों को मैनेज करके पढ़ाई करिए, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सर आप ऑलरेडी जॉब करते, तो इस सिविल सर्विस में आने का रीज़न क्या था? ऑलरेडी ही जॉब कर रहे हैं? वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई वही जो आपकी एक डिज़ायर है कि आप कुछ और बड़ा गोल प्ले करो सोसाइटी में। आप अब जैसे मैं एनटीपीसी में हूँ जो कि बहुत इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बट वहाँ पर आप लिमिटेड हो ना एक सेक्टर में, पावर सेक्टर में आप लिमिटेड हो। आप आईएएस या आईपीएस बनते हो तो आपके लिए बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपके लिए चैलेंजेस भी बहुत अलग हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, दैट इज़ अ डिज़ायर। सर अभी 5 जून को प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो अब जो न्यू स्टूडेंट प्रीलिम्स देंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज क्या है, आपके पास 1 महीना है, अगर जिसने अभी भी नहीं करी है 1 महीना भी बहुत होता है।
प्रीलिम्स के लिए। तो मेहनत करिए, अपना काम करिए और इंटेलिजेंटली पढ़ाई करिए और सारे सब्जेक्ट्स को कवर करिए और फिर हैव फेथ इन योरसेल्फ। और उसके अलावा बस आप अपना ख्याल रखिए। ये नहीं है कि बस एक महीना बचा है तो मैं सारा कुछ छोड़ के, जैसे आपने बोला 18 घंटे पढ़ने लूँगा, वो सब मत करिए। पढ़िए अपना 6-7-8 घंटे जो भी है वो पढ़िए, बाहर जाइए, खेलिए कूदिए, जिम जाइए, जो भी करना है करिए, सारी चीज़ों को एक साथ करिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लो तब स्टडी होती है, ऐसा कुछ? तो ऐसे बच्चे वो बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना। ऐसा तो बिल्कुल मत करिए, ऐसा तो किसी को करना भी नहीं चाहिए और ये तो बहुत ही गलत है। ये एग्ज़ाम की डिमांड भी नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे भी ना तो आपकी एफिशिएंसी पे जो फ़र्क पड़ेगा, यू वोंट इवन रियलाइज़, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप जो अपने 80% पे परफॉर्म कर रहे हैं, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑन 30-35%। तो ये तो बिल्कुल मत करिए। बाहर तो निकलिए ज़रूर, दुनिया को देखिए, मज़े करिए, सब अपना एंजॉय करिए, अपना घूमिए दोस्तों के साथ, सब कीप मूविंग, कीप गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। रूम में बंद करने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने हमें बताया कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, इनकी जर्नी काफ़ी लॉन्ग रही है, फिर भी सर इतनी लॉन्ग जर्नी में कैसे मोटिवेट रहे, तो हम भी चाहेंगे कि आपका भी यहाँ तक इंटरव्यू तक जल्दी पहुँचे। सर भी चाहेंगे, तो हम चाहेंगे सर का फाइनल लिस्ट में नाम ज़रूर है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।